नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद की। नेक्स्ट हमारा जो सेशन चल रहा है वो है वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। दरअसल है क्या कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जिस एक नई दूसरी सभ्यता का विकास हुआ या दूसरे कल्चर का विकास हुआ, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ गया? इसके कई सारे कारण हैं। वैदिक शब्द जो है वो बना है आपका वेद से। दरअसल वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यहां पर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता क्या है। और इसका अर्थ क्या है। दरअसल वैदिक काल जो है ज्ञान का काल कहा जाता है। कहते हैं कि इसी समय ज्ञान की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि ये लोग, जिन लोगों ने वैदिक काल की शुरुआत की, ये इसकी शुरुआत करने वाले आर्य माने जाते हैं। और ये कब आए? 1500 बीसी, 1500 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व में ये लोग आए थे। ईसा पूर्व। इसके जो निर्माता थे वैदिक काल के, उनको माना जाता है आर्य। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य को उत्तम भी कह सकते हैं। कुलीन शब्द भी आर्यों के लिए ही यूज होता है। श्रेष्ठतम नाम जितने थे वो आर्यों ने शुरू कर दिए। आर्यों ने इस वैदिक सभ्यता की शुरुआत कर दी। और वैदिक का अर्थ होता है, जो वेद से निकला है उसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी ज्ञान की गंगा बहाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है आर्यों को। ये हो गया इसका अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके मुख्य बिंदुओं की। आखिर ये सभ्यता क्या थी और कैसी थी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो काफी लंबा था। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको कुछ भागों में बांटना पड़ेगा। ये जो हमारी सभ्यता थी ये चली है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। एक लंबा पीरियड, यानी 500 साल आपके ये हो गए और 400 साल ये हो गए। ये 5 और 4 900 साल सभ्यता हमारी रुकी है। अब इस सभ्यता को हम यूं ही तो पढ़ नहीं सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमने जो दो कॉलम बांटा है, बांटने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था विंटर नित्य। विंटर नित्य। इस विद्वान ने इस सभ्यता को दो भागों में बांट दिया। पहला ऋग्वैदिक काल यानी प्री वैदिक जिसे कहा जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसे कहा जाता है पोस्ट वैदिक एज। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम बात इसकी करेंगे तो आपको लगेगा कि हम वैदिक काल की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा काल आ गया है। और हम बात करेंगे अब इसकी मुख्य काल की, इसका नाम है प्रीवैदिक यानी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद हमारा एक ग्रंथ है। ये हमारे 4 वेदों में से सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 10 मंडल हैं। कितने हो गए? 10 मंडल। इस 10 मंडल में जो पहला और अंतिम है वो बाद में जोड़ा गया, बाकी पुराने मंडल माने जाते हैं। बाकी हम क्या करते हैं कि हमारे इसमें बहुत सारे सूक्त हैं और उन सूक्तों की संख्या है 1028। कितने सूक्त हैं? 1028, एक पाठ की तरह। और फिर उनमें हमारी बहुत सारी ऋचाएं हैं। ऋचाओं की संख्या मानी जाती है लगभग 10,580। 10,580 ऋचाओं की रचना की गई। ऋचाओं का मतलब यह हो गया कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने मुख से जो शब्द निकाल दिए उनको ऋचा कह दिया गया। तो ये प्रकार की ये ऋचाएं हुआ करती थी। ठीक है, तो इन सब के जो मुख्य स्रोत हैं, यानी प्री वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो किससे माना जा रहा है? ऋग्वेद से। अब ये हमारे 4 वेद थे। कौन कौन से? देखो, एक तो हो गया ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है। एक हमारा माना जाता है सामवेद, है ना। यजुर्वेद भी माना जाता है। और एक और माना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अथर्ववेद।
ठीक, ये हमारे 4 वेद होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके आगे की पॉइंट की कि इस समय या इस काल के लोगों का जीवन कैसा था, किस प्रकार के लोग रहते थे और इनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि ऋग्वेद क्या है और कितने मंडल थे, कितने सूक्त थे और कितनी ऋचाएं थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस ऋग्वेद काल में क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। हमारा ऋग्वेदिक काल कब से कब तक है? सन 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कितने साल चलेगा? कम से कम 500 साल चलेगा। और इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। इस समय तक क्या स्थिति रही, इसका भौगोलिक विस्तार कहां तक है, उस समय के लोग कैसे रहते थे, खाते पीते क्या थे, उनका ओढ़ना बिछाना क्या था, किस प्रकार की उनकी प्रकृति थी, कोई राजा था या नहीं था, पॉलिटिकल व्यूज उनके क्या थे, इस सब की हम लोग बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसे चलती थी, आखिर खाने पीने के लिए पैसा कहां से आता था, इन सब की बात करेंगे। और किसी प्रकार का टैक्स था नहीं था, जीएसटी वगैरह थी नहीं थी, इसकी भी बात करेंगे। और हमारा रिलीजियस सिस्टम यानी धार्मिकता कैसी थी कैसी नहीं थी, जो आज की धार्मिकता है वैसी ही थी, कट्टरवादिता थी या नहीं थी, इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धार्मिक विस्तार की। ठीक है, कि उनका धार्मिक सिस्टम क्या, भौगोलिक विस्तार की, उनका भौगोलिक सिस्टम कैसा रहा होगा। ठीक है, भौगोलिक सिस्टम की बात करते हैं। चलिए, ये जो लोग बसे हुए थे, एक्चुअली माना यह जाता है कि ये लोग भारत के नहीं थे, ये लोग मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया का मतलब हो गया ईरान का क्षेत्र, वर्तमान में ईरान इराक का क्षेत्र। यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बोगज कोई, वहां से हमको एक बोगज कोई, यहां से हमको एक शिलालेख मिलता है जिसमें जो यहां की परिस्थितियों का वर्णन करता है। ये सबसे पुराना शिलालेख या अभिलेख माना जाता है। तो ये लोग कहां से आए थे? इराक या ईरान से आए थे, यानी मध्य एशिया जिसे हमने कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये विदेशी हैं। आज भी लोग इन्हें विदेशी कह करके कुछ लोग तो मूवमेंट भी चला लेते हैं कि भैया ठीक है ये विदेशी हैं, ब्राह्मणों भागो, क्योंकि उस समय के आर्य आज के ब्राह्मण ही माने जाते हैं। तो ये अब विद्वानों भी मतभेद है कि ये है या नहीं है, सच है क्या है। तो ये लोग जो आकर के बसे थे, वो बसे थे सप्त सैंधो प्रदेश में। और सप्त सैंधो जो प्रदेश था वो 7 नदियों का क्षेत्र था। कितनी नदियों का? 7 नदियों का क्षेत्र, जिनमें से हमारी प्रमुख नदियां थी, जैसे कि सिंधु नदी, हमारी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी की बात करते हैं हम लोग, सतलज नदी, ब्यास, झेलम, चिनाब, है ना। इस प्रकार से नदियां हमारी उस समय होती थी। और एक और रहेगी रावी नदी। ये हमारी 7 नदियों का क्षेत्र था जिन्हें सप्त सैंधो प्रदेश कहा गया था। और ये हमारा क्षेत्र कहां पड़ेगा? ये हमारा क्षेत्र पड़ेगा, हम अगर इंडियन मैप की बात करें, ये क्षेत्र हमारा पड़ता है इस प्रकार से। तो ये जो क्षेत्र है इसको सप्त सैंधो प्रदेश कहा गया है। कौन सा क्षेत्र है? सप्त सैंधो प्रदेश। इसी में इन लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं से सारी नदियां निकल के आती हैं, जैसे हमारी सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास, रावी, इस प्रकार से सारी नदियां हो गई। इनको कहा जाता है पंचनद। पंचनद, पंचनद नदियां भी हो गई। ठीक, इसके अलावा फिर हमारी सरस्वती नदी यहां पे मानी जाती है, जो वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है। इसके हमको आसार नहीं दिखाई देते हैं, हालांकि राजस्थान में इसके प्रमाण हमको दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी तक इस सभ्यता के भी कोई खास प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। अभी विद्वानों में मतभेद भी है कि वास्तव में ये सभ्यता रही होगी या नहीं रही होगी, क्योंकि इसके पुरातात्विक साक्ष्य या यूं कहें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको नहीं मिल रहे हैं।
ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये यहां पर इन लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। ठीक, हम अब बात करते हैं इसके आगे की। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है। टोटल नदियां कितनी है? 31। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कुल हमारी 25 नदियों का उल्लेख है। जो हमारा पूरा ऋग्वेद है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? 25। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद की नदी सूक्त में, जैसे कि हमने भी सूक्त की बात की थी कि हमारे जो सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं, उस 1028 सूक्त की जो नदियों का जो सूक्त है उसमें केवल 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियां हैं? मात्र 21 नदियां हैं। और जबकि हमारी कितनी मानी जाती हैं? 31 नदियां मानी जाती हैं। ठीक, फिर इसमें अगर हम बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहां के क्षेत्रों में यह बहुत बड़ा योगदान देती थी इन लोगों के कृषि कार्यों में। तो ये जो हमारी है महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी हो गई? महत्वपूर्ण नदी हो गई। सरस्वती नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये पवित्र नदी मानी जाती थी। कौन सी है ये? पवित्र नदी, होली रिवर। इसको, सरस्वती नदी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, इस प्रकार के नामों का उल्लेख भी मिलता है क्योंकि ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अच्छा, हम बात करें गंगा की, तो गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार है नदी सूक्त में, जबकि कितनी इंपॉर्टेंट नदी। इसका मतलब है कि उस समय बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में। इसको माना गया है, इसका उल्लेख कितनी बार है? केवल एक बार उल्लेख है। जबकि इससे ज्यादा उल्लेख तो यमुना नदी का है। यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार है। ठीक, तो धीरे धीरे करके इसका क्षेत्र फैलता गया। इसको ब्रह्मवर्त भी क्षेत्र कहा गया है, सतलज और गंगा यमुना के क्षेत्र को। तो आगे इसका विस्तार होता गया धीरे धीरे करके। इसका विस्तार उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि पूरे ही देश में हो गया लगभग में। और पूरे देश में हो गया तो एक और नया नाम दिया गया जिसको कहा गया आर्यावर्त। इस देश का नाम और एक निकल के आते से कहते हैं आर्यावर्त। हालांकि राजा भरत के नाम पर भारत वर्ष भी नाम पड़ गया, भारत नाम पड़ गया, लेकिन आर्यावर्त भी इसको कहा जाता है। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, इन सबको बातों को आपको मालूम ही होगा कि क्या क्या पॉइंट है इसके। ठीक है, कुछ यहां पर चीजें दी गई हैं। जो नाम है हमारे कि पुराने नाम नए नाम कौन से हैं, तो ध्यान रखें ये नाम जो है हमारे नए नाम है और ये नाम हमारे पुराने नाम है। तो कुब्र नदी को कुर्रम कहा जाता था और कुबहा को काबुल नदी। आप जानते होंगे ये बितस्ता होता है, विवस्ता नहीं होता है। बितस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है। परशुनी को रावी कहते हैं। ध्यान रखें ये प्राचीन नाम है। कौन से है? प्राचीन। और ये आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम। ठीक, सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। सतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है और घग्गर जो उसको दृष्टसी नदी कहा जाता है। सुवास्तु को स्वात नदी और विपाशा नदी को व्यास नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्दावलियां हैं। हालांकि शब्दावलियों की मैं बात अलग से करूंगा थोड़ी सी, लेकिन अभी आप इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भौगोलिक विस्तार। अब हम आगे बात करेंगे कि जियोग्राफिकल कवरेज के आगे क्या दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इसके सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन क्या होता है इसको भी आपको समझने की जरूरत है। सामाजिक जीवन दर्शाता है कि हम खाते पीते क्या है, ओढ़ते बिछाते क्या है, हम लड़ाकू हैं कैसे नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन, ओके। ये समाज था पूरा एक प्रकार से ग्रामीण समाज था, कबीलाई समाज था। इसके विपरीत, किसके विपरीत? हड़प्पाई समाज के विपरीत। हड़प्पाई समाज कैसा था? नगरीय था। ये समाज कैसा है? ग्रामीण है। ग्रामीण क्यों है? क्योंकि इन्होंने वो डेवलपमेंट किया ही नहीं, वो अर्बनाइजेशन है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है जिससे ये विकास कर सकें।
भाई उनका पूरा शहर था, पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे। इसके विपरीत इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास किया, तो समाज कैसा था हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं। जो पितृ कैसा समाज था, ये पितृसत्तात्मक, जबकि हड़प्पा समाज हमारा मात्र सत्तात्मक था। वहां पर महिलाओं की दशा अच्छी हुआ करती थी, यहां के अपोजिट। ठीक है, यहां परिवार का मुखिया होता था। अब परिवार का जो मुखिया कहलाता था उसको कहते थे कुलप। कौन होता था? कुलप। और ये कुलप कौन होता था? पिता। पिता नहीं है तो कोई दूसरा घर का ही पुरुष, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियार्की। लेकिन स्त्री दशा फिर भी अच्छी थी। ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक की। हमारी बात पूरे वैदिक काल की नहीं हो रही है, हम इसमें बात कर रहे हैं केवल ऋग्वैदिक काल की। 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक की बात कर रहे हैं, इसके आगे की नहीं। ठीक है, तो कुलप कौन होता था? कुलप होता था परिवार का मुखिया। ये परिवार की सबसे, ये राजनीतिक इकाई की सबसे छोटी इकाई थी। जो परिवार था, जो संगठन का आधार था, वो परिवार था। इसी काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। हालांकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो मजबूत स्थिति में नहीं थी, वो थी कर्म के आधार पर। किस आधार पर है? कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर का मतलब क्या हो गया? जो जैसा काम करेगा वैसा ही बंदा बन जाएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था, ब्राह्मणों का काम नहीं था, जबकि जो काम कर रहे थे उसमें ब्राह्मण बनते थे। कैसे? जिसका काम था शिक्षा देना। शिक्षा देना यानी जो आचार्य हैं, टीचर हैं, जो काम, जो शिक्षा देते थे, वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण। यहां पर इनको इस नाम से नहीं जाना जाता था, ब्राह्मण के नाम से। इनको जाना जाता था कि इनका कार्य क्या है, इनका वर्क क्या है। दूसरा, जो काम डिफेंस के लोग करते थे, जैसे इसमें आर्मी है, पुलिस है, इनको अगर हम मान लें तो उस समय की वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो सब क्षत्रिय हैं, चाहे वो किसी भी इस समय जातिगत व्यवस्था से संबंधित हो। वैश्यों का काम था ट्रेड करना। किसी प्रकार का ये अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो कौन कहलाते थे? वैश्य कहलाते थे। तो वहीं अगर हम बात करेंगे शूद्र की, इनका काम था सर्विस देना। ठीक है, अब वो सर्विस है किसी प्रकार की हो, अब सर्विस देते थे, इसीलिए क्या कहलाए? शूद्र। ऐसा नहीं कि शूद्र है इसलिए सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं इसलिए क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। ठीक है, ये ट्रेड करते थे इसलिए क्या कहलाए? ये वैश्य कहलाए। इतना सा पॉइंट है। ठीक है, बात करेंगे स्त्री शिक्षा की। स्त्रियों को शिक्षा पाने का अधिकार था और वो शिक्षा प्राप्त करती भी थी। स्त्री शिक्षा, ठीक है, इनको अगर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो क्या जो हमारे समाज में बुरी बुरी कुरीतियां होती थी वो होंगी क्या? जाहिर सी बात है कि वो कुरीतियां नहीं होंगी। स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार जब है तो उन्हें अपने अधिकार पता भी होंगे, तो क्या पर्दा प्रथा होगी दोस्तों? नहीं होगी। क्या यहां पर किसी भी प्रकार की कुप्रथा में, जिसको बहुत ही घिनौनी प्रथा आती है, इसका नाम है सती प्रथा, क्या ये उस समय होगी? नहीं होगी। क्या उस समय बाल विवाह होगा? जाहिर सी बात है बाल विवाह नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियां विरोध कर सकती है ना। ये सारे पॉइंट्स होते थे। हाँ, एक प्रथा जो थी उस समय, जिसे कहते हैं नियोग प्रथा, चलती थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था। इसमें ऐसा था कि अगर किसी स्त्री के बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है या कोई समस्या किसी प्रकार की, तो उसको नियोग प्रथा के अंतर्गत उसे अपने देवर के साथ सहचर्य करना पड़ता था। लेकिन यह अपनी खुशी से था, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती हो। तो नियोग प्रथा काफी प्रचलित और बदनाम प्रथा रही है। इसको कानूनी रूप से तो बंद ही कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अमाजू शब्द जो है, जो स्त्री आजीवन अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहते थे। बहतू कहा गया है उन लोगों को जो उस चीज को जो दहेज में कुछ स्त्री धन देते थे, उसको बहतू शब्द बोल दिया गया है।
ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। आगे हम लोग बात करते हैं दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, भारत में थी दास प्रथा, लेकिन ऐसी नहीं थी कि किसी को नुकसान हो या फिर किसी यूनान की तरह। यूनान में बहुत बुरी दशा थी, बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता था दासों को। भारत में इनका यूज होता था घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में इनका प्रयोग होता था। कई प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। हालांकि जब मैगस्थनीज जाता है इधर से वापस तो इंडिकम कहता है कि यहां पर भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, लेकिन वास्तव में दास प्रथा थी। ठीक है, रहन सहन उनका सादा था, ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग होता था। लेकिन ध्यान रखें कि भारत में कपास उस समय नहीं उगाई जाती थी, कपास का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। इसके विपरीत हड़प्पा सभ्यता में कपास का उल्लेख मिलता है लेकिन इस काल में कपास का उल्लेख हमको नहीं मिल रहा है, ना ही इनको उगाने का उल्लेख कोई मिलता है। ठीक है, खाने पीने की अगर बात करेंगे तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के लोग थे, जैसे कि आज के समाज में रहते थे। ध्यान रखें, मैंने ये बात कई बार आपको बताने का प्रयास किया है कि ये एक ग्रामीण व्यवस्था थी, ना कि नगरीय। ठीक है, आगे की पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, विवाह के प्रकार। इस समय तक, ऋग्वैदिक काल तक विवाह के दो प्रकार थे। कौन कौन से देखिए, पहले विवाह की बात करते हैं हम लोग, अनुलोम विवाह। और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। मैं यहां पर बात कर रहा हूं लव मैरिज की, यहां पर भी लव मैरिज का प्रावधान था, लेकिन वो वर्ण के हिसाब से था, क्योंकि जातिगत भेदभाव तो उस समय था ही नहीं, हो ही नहीं रहा था। तो अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ण का पुरुष, मेल कौन सा है, उच्च वर्ण का है, और निम्न वर्ण की स्त्री, फीमेल कौन सी है, निम्न वर्ण की। इस प्रकार से जो विवाह करते थे उस विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति दूसरे और वर्ण का यानी निम्न वर्ण की स्त्री, स्त्री कैसी है, निम्न वर्ण की यानी फीमेल, और उच्च वर्ण का क्यों कौन है, पुरुष, ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, प्रतिलोम विवाह। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हम तो विवाह पढ़े 8 प्रकार के, है ना, तो वो 8 प्रकार के विवाह हमारे आएंगे उत्तर वैदिक काल में। अभी तक कहानी ठीक चल रही है, अभी तक मामला सिर्फ उदारता वाला चल रहा है, सभी लोग सहमत हैं एक दूसरे की बातों से, कोई कट्टरपंथी वाली बात नहीं, कट्टरता नहीं है समाज में, वर्ण व्यवस्था में भी, और दूसरी प्रकार से हमारी जातिगत भेदभाव में भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे के पॉइंट की, यानी राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन में बड़ा उथल पुथल मची हुई थी यहां पर, हालांकि अभी तक तो कम है लेकिन बाद में ज्यादा हो जाएगी। तो बात करते हैं हम लोग अब राजनीतिक जीवन की। देखिए, उस समय राजा हुआ करता था, हालांकि राजा का उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि राजा का चुनाव होता था। ये राजा का वो राजा नहीं कि भाई ठीक है मैंने टैक्स लगा दिया, अहम ब्रह्मास्मि वाला सिस्टम। ये सिर्फ नाम मात्र का राजा है, लोगों ने चुन लिया। क्या किया गया, इसका चुनाव। क्योंकि जीवन कैसा है इनका, कबीलाई जीवन है, कबीलों में से कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर उस राजा का चुनाव कर दिया, बोले ठीक है भैया तुम हमारे हितों की सुरक्षा करो और हम तुम्हें अपना राजा चुनते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया करेंगे अगर इच्छा हुई तो, वरना नहीं देंगे। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो, टैक्सेशन कंपलसरी नहीं था, इच्छा है तो देंगे, इच्छा है तो नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा कि राजा का अगर चुनाव होता है तो राजा को बदला भी जा सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमें इसमें प्रजातंत्र के गुण दिखाई देते हैं यहां पर।
प्रजातंत्र की बात हमको वहां भी दिखाई देती है। कहां? हड़प्पा सभ्यता में वही माना जाता है कि प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। ठीक है, अब राजा किस प्रकार से काम करता था? राजा को काम करने के लिए कुछ विशेष लोगों की जरूरत पड़ती होगी। भाई एक बड़ा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को देखने के लिए राजा सेंटर में है, इस क्षेत्र को भी कंट्रोल करना, इसको भी और इसको भी। तो उन्होंने कुछ भाग बना रखे थे और वो भाग कबीले जो होते थे वो उनको कंट्रोल करते थे। राजा होता था, राजा के बाद में होता था पुरोहित, जिसको जनपति भी कहा जाता है, और बाद में होता था विस्पति। विस का मतलब हो गया कि छोटा सा तहसील का क्षेत्र, और फिर वो होता था हमारा गांव। गांव के प्रमुख को कहा गया था ग्रामणी। ये हमारा गांव हो गया, है ना। ये हमारा विस यानी उससे थोड़ा क्षेत्र, और ये हमारा हो गया जनपति, और ये हमारा हो गया राष्ट्र। इसका मतलब है कुछ विशेष क्षेत्रों में हमारे भौगोलिक क्षेत्र बटे हुए थे। जैसे ये तो हो गया परिवार, भाई परिवार से मिलके ही गांव बनेगा, है ना। गांव बना, गांव के बाद में गांव से मिलके विश्व बना, और विश्व के मिलके बाद में जनपति बना, जन बना, यानी यही बाद में मिलकर के जनपद बन जाएंगे हम, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख करेंगे। और यही जन मिलकर के क्या बन गया? देखो, राष्ट्र बन गया। ठीक है, हालांकि इस समय राष्ट्र की परिभाषा हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन राष्ट्र जैसा कुछ रहा होगा। ठीक है, तो ये इनका था सिस्टम, और यहां पर कुछ कबीले मिलकर के शासन करते थे। कुछ कबीलों का मतलब जैसे क्या है, मैं अगर एक नाम लेना चाहूं अगर आपके लिए, प्रमुख कबीलों के नाम जो सबसे विशिष्ट माने जाते थे, जैसे अनु, द्रहु, पुरु, है ना, तुर्बस तथा यदु। मैंने लो पांचों लिख दिए। ये 5 कबीले बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको मिलाकर के कहा जाता था पंचजन। नहीं दिखाई दे रहा है? चलो ये दिखाई देगा। क्या कहलाते थे ये? पंचजन। इन पंचजनों के द्वारा ही सारा काम होगा। आगे हम लोग देखेंगे भरत कबीले का भी विकास हो जाएगा बाद में। ये सारी चीजों की हम लोग बात कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे का एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध क्या रहा होगा? दशराग युद्ध क्या था कि दरअसल 10 राजाओं का युद्ध था, जो परशुनी नदी, यानी परशुनी नदी का मतलब है रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे हुआ था दशराग युद्ध। एक राजा थे सुदास। हुआ क्या था कि सुदास राजा ने, जो एक ऋषि थे विश्वामित्र, वो उनके गुरु रहे होंगे उस समय के, दरबारी गुरु होते नहीं थे पहले, उनको हटा दिया। उनको हटाकर के वशिष्ठ गुरु को रख लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं बैठ रही है और तुम इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं दिया तो फिर जबरदस्ती रिजाइन ले लिया उनका, और उनको बाहर कर दिया सरकार ने। फिर सिलेक्शन किया वशिष्ठ गुरु का। वशिष्ठ गुरु आए तो भाई बुरा लगा उनको, विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने क्या किया कि 10 आर्य, मतलब 5 आर्य और 5 अनार्य, 10 राजाओं के संगठन को इकट्ठा किया, और उनके साथ मिलकर के वर्सेस सुदास राजा के साथ में युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? रावी नदी किनारे। रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ भाई। फिर सुदास राजा ने इनको हरा दिया। विश्वामित्र की सिट्टी पिट्टी गुम, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी को कहा गया है दशराग युद्ध। ध्यान रखें कि जब विश्वामित्र को हटाया तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा था कि भैया मेरी सीट उनने क्यों ले ली। तो सीट को पाने के लेकर ये हुआ था, इसलिए ये दशराग युद्ध के नाम से फेमस है। ठीक है, आगे की पॉइंट की हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, सभा एवं समिति। अब पॉइंट ये भी आता है कि आखिर उस समय का राजनीतिक जीवन चलता कैसे होगा। यहां पर एक उन्होंने नहीं लिखा है, इसको कहेंगे विदत। एक और समिति थी, इसका नाम था विदत, मतलब राजनीतिक संस्था थी विदत। विदत क्या थी? यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था थी, मतलब ना कोई बहुत जैसे कांग्रेस टाइप की। अब कांग्रेस संस्था तो है, लेकिन कांग्रेस
को समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी तो सेंटर में आ पाएगी। या इस समय जो है बीजेपी मान लो, ठीक है। तो सभा क्या थी? सभा जो थी वह एक प्रकार के संभ्रांत लोगों की संस्था थी। संभ्रांत लोगों की संस्था का मतलब यह हो कि इसमें मार वृद्ध लोग हुआ करते थे, वृद्ध लोगों की संस्था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग मेरे ख्याल से ये उस समय कार्यकारिणी का काम करते होंगे। ये बहुत बड़ी एक मंत्री परिषद हुआ करती होगी कि भैया तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन काम वही होंगे जो हम लोग चाहेंगे। अच्छा, समिति क्या थी? समिति एक प्रकार की आम लोगों की संस्था थी, आम लोगों की संस्था थी। इस संस्था में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते थे। बाद में हालांकि ये छीड़ हो जाएंगी। इन्हीं दोनों संस्थाओं को, सभा में समिति को, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है बाद में। ये क्वेश्चन आता भी, काफी क्वेश्चन फंसता है ये। तो आम लोगों की संस्था थी, इनका काम था राजा का चुनाव करना। इस सोचो भले, ये एक प्रकार से लोकसभा का काम कर रही है। हमारी जो वर्तमान में है लोकसभा, पार्लियामेंट, उसका काम कर रही है, लोकसभा का काम कर रही है, ठीक है। तो ये उनका चुनाव करती थी। बाद में क्या होगा कि ये संस्था तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, इनका भी प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये कहानी धीरे धीरे करके इनकी बेकार हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बात करते हैं आगे की। आर्थिक जीवन कैसा था? काफी इंपॉर्टेंट बात है हमारी, और इससे क्वेश्चन फंसते भी हैं अक्सर, अक्सर क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। आर्थिक जीवन, जाहिर सी बात है कि आर्थिक जीवन में ये अपने जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो कुछ ना कुछ करने के लिए इनके पास दो चीजें थी। पहला था पशुपालन। प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन था। जबकि हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार था, कृषि थी, और फिर पशुपालन था। यहां पर प्राथमिक पेशा ही इनका पशुपालन हो गया, सब मटिया मेट कर दिया अच्छी खासी सभ्यता का। दूसरा, द्वितीयक पेशा इनका था कृषि। क्या है दोस्तों? कृषि है, ठीक है। कृषि में इनकी उपज का जो भी सिस्टम रहा हो, क्योंकि कृषि में एक ही चीज का उल्लेख मिलता है अनाज का, वो है यब। यब को संस्कृत का अर्थ है, तो उसको क्या कहेंगे? जौ। हमारे लिए जौ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अष्टकर्णी, अष्टकर्णी भी गाय को कहा गया है। गाय की महत्ता यहां पर ज्यादा है। इतनी महत्ता है कि गायों को लेकर के युद्ध हुआ करते थे। कई हजार गायों का मालिक जो होता था वो अष्टकर्णी कहलाता था। यह गायों के ऊपर स्वामित्व का सूचक है। अघन्या, अघन्या भी गाय को कहा गया है। अघन्या का मतलब हो गया कि इस पशु को नहीं मार सकते। जैसे वर्तमान में हम अघन्या बोल सकते हैं शेर को, अघन्या हम बोल सकते हैं, अब यूपी में तो गाय को ही बोल सकते हैं, गाय को नहीं मार सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से मतलब शासकीय रूप से संरक्षण प्राप्त था। तो अघन्या भी गाय को कहा गया है। इसका मतलब कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट है। शादी में जो सबसे ज्यादा गायों को दान करता था वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। कभी कभी तो दो जोड़ी बैल देकर ही शादी कर दी जाती थी, ठीक है। आर्थिक जीवन के लिए और क्या होते थे उस समय? शिल्पकार हुआ करते, जैसे कि हम मान सकते हैं तक्षण, तक्षण कहा गया है बढ़ई के लिए, ठीक है। रथकार, बुनकर, कपड़ों को बुनने के लिए, ठीक है। लोहार, लोहे का काम करने के लिए, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती थी। इन शिल्पकारों का बहुत अच्छा सम्मान हुआ करता था। ये किसी देवता तुल्य माने जाते थे एक प्रकार से। रथकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि राजा के चलने के लिए इनकी ही जरूरत थी, ठीक है। पॉइंट इसमें एक लिखा है कपास। दरअसल जबकि कपास का उल्लेख मिलता ही नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कपास का कोई उल्लेख नहीं है। अयस, अयस जो शब्द है वो लोहे के लिए प्रयोग हुआ है, लोहे के लिए, ठीक है। बाद में क्या देखेंगे कि हम कृष्ण अयस का भी नाम आएगा। कृष्ण का मतलब काला, अयस का मतलब धातु,
ठीक है, ये लोहे के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि इनका विनिमय कैसे होता था, तो विनिमय के लिए क्या करते थे, ये वस्तु विनिमय था उस समय भी। हालांकि एक शब्द हमको और मिलता है, निष्क। निष्क एक प्रकार की धातु का मतलब हो गया, एक प्रकार का सोना था, ये सोने का आभूषण था, सोने का आभूषण। ठीक है, आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन की। ये जो आजकल जो आप देवी देवता सारे देख रहे हो, इन सबके जो उदय करता थे वो आ रही थे। हालांकि जो फोटो थे वो हमको फोटो कभी दिखाई नहीं दे पाए, क्योंकि फोटो का उल्लेख ऐसा माना था कि पहला फोटो राजा रवि वर्मा ने बनाया था, किसी भी देवता का पहला फोटो, और उससे पहले हमारे पास किसी भी देवता की फोटो उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब आजकल हमारे पास सब कुछ है, तो बहुत सारे देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है। सबसे जो प्रमुख देवता माने जाते हैं वो होते हैं हमारे इंद्र। इंद्र इतने प्रमुख हैं कि 1028 सूक्त में से 250 सूक्त केवल इनके लिए हैं। सोचने वाली बात है, कितना बोलवाला रहा होगा इस बंदे का, कितनी पावर थी, अंबानी टाइप में रहा होगा कि पूरी सरकारें इसी के कहने पर चलती हूं, इस टाइप में। 250 सूक्त हैं भैया। इनको पुरंदर भी कहा गया है, एग्जाम में अक्सर आता है कि पुरंदर किसे कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। ठीक है, इनको आंधी तूफान का भी देवता कहा गया है, आंधी तूफान का देवता है ना। वर्षा भी तो यही कराते हैं, आजकल यही कहते हैं कि हिंद हे इंद्रदेव पानी नहीं बरस रहा, क्या कर रहे हो। और जब बहुत बरसता तो कहते हैं हे इंद्रदेव पानी बहुत बरस रहा, क्या कर रहे हो, है ना। इस टाइप से बातें चलती रहती हैं। ज्यादा हो तो भी खराब कहानी और कम हो तो भी बहुत ही खराब कहानी। दूसरे प्रमुख देवता हमारे माने जाते हैं अग्नि। अग्नि देवता काफी प्रमुख है। इनको 1028 सूक्त में से 250 होने चले गए, 200 सूक्त इनके लिए हैं। ये भी ठीक ठाक है, यानी अंबानी के बाद में अडानी टाइप का नंबर इनका भी है, सरकार इनके कहने से ही चलती होगी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण देवता क्यों है, इसका भी एक रीजन है। ये महत्वपूर्ण देवता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर अग्नि जलेगी, इसका धुआं जाएगा ऊपर आसमान की तरफ, तो आसमान में कनेक्ट कौन कराएगा देवताओं को, तो देवताओं को कनेक्ट कराने का काम किसका था, अग्नि का था। तो इनको मध्यस्थ कहा गया है, ये मध्यस्थता कराते थे यहां के इंसानों की और ऊपर के देवताओं की, है ना। तो ऊपर से देवता इनकी बातों को सुन लेते होंगे और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वगैरह जो भी अपना सिस्टम होता हो। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वरुण। वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित हैं। इसका मतलब है कि खैर बंदा यार सोच रहा होगा कि हाँ मतलब $1 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी बन जाएगी तो यही बंदा आ जाएगा, 30 से लेकर के फिर 180 टाइप में अगर आ जाएगा फिर भी ठीक रहेगा। अगला पॉइंट आता है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी जो ही सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती थी। ये पहले नदी की देवी थी, ध्यान रखें। किसकी नदी है ये, किसकी देवी है ये, नदी की देवी। लेकिन बाद में इनका ट्रांसफर हो जाता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बाद में इनको मान लेते हैं हम लोग विद्या की देवी। भाई ट्रांसफर हो गया तो बात तो माननी पड़ेगी ना। तो ध्यान रखें, ये हमारे देवता कौन से हैं, इंद्र देवता हैं। लो चलो मैं जरा सही से इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ये देवता कौन से हैं, इंद्र देवता हैं। ये इनका हाथी है और हाथी का नाम होता था गजानन, जहां तक मुझे याद है गजानन होता था। ऐसा माना था कि इसका सिर काटने के बाद भी इसका सिर तुरंत निकल आता था अपने आप, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है। और इनके पास एक अस्त्र हुआ करता था, पता नहीं क्या दंडिक ऐसी इस टाइप में कोई अस्त्र था इसका, जिसे बोलते थे। तो काफी महत्वपूर्ण आदमी है। वो बात अलग है कि छिंदरा टाइप का था, अलग चीज है हालांकि। ठीक है, ये कौन है, फिर ये हमारे अग्नि हो गए। ये देखो अग्नि देवता है हमारे, और अग्नि देवता बड़ा अग्नि फेंक रहे हैं इस समय। हाँ ठीक है, देखो नाक से भी अग्नि निकल रही है। ठीक है, और फिर हमारे माने जाते हैं वरुण देवता। ये जल के देवता है, इनको जल का देवता माना जाता है। मछली के ऊपर चल रहे हैं, हाँ मछली ही है ये। ठीक है, मछली के ऊपर ये काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, उन्हें अपना काम करने देते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, इसके अलावा भी देवताओं के प्रकार हैं भैया, छोटे देवता, बड़े देवता, या भी इसके अलावा जो भी हो चाहे। ठीक है, कौन कौन से देवता चलिए बात करते हैं हम लोग। कुछ देवता थे अंतरिक्ष के, स्पेस, जिसके पास स्पेस का स्पेशलाइजेशन होगा वो देवता। जैसे स्पेस के देवता देखो कौन से हो गए, इंद्र हो गए, मरुत हो गए और पर्जन्य हो गए। ध्यान रखें, पर्जन्य उत्तर वैदिक काल में एक और नाम सुनेंगे। पर्जन्य का मतलब होता था धान या अन्न मापने वाला यंत्र या पात्र, उसको कहते थे पर्जन्य। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम यहां बात करते हैं। पर्जन्य का मतलब ये हो गया कि राशन का देवता या अलग प्रकार का देवता फिलहाल। ठीक है, ये भी एक प्रकार के देवता ही थे। दूसरा और बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन माने जाएंगे, वरुण, सूर्य और उषा। उषा एक प्रकार की तो पहले फिलहाल तो देवी मानी जाती है, आपने सुना होगा, लेकिन ये यहां पर देवता है। ठीक है, अगले देवता है पृथ्वी देवता, यानी जो जमीन पर ही रहते हैं। कौन है, अग्नि देवता, हमने इसकी बात की थी। और सोम देवता। सोम एक प्रकार का सुरा है, और सुरा का मतलब होता मदिरा। ये एक प्रकार की मदिरा है, अरे दारू भाई, वाइन, विस्की, इस टाइप में जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें दी गई हैं यहां पर। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये चीजें आपने सुनी होंगी। और वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। ध्यान रखें, रचयिता कौन है, विश्वामित्र। कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल है। ठीक, पूषण देवता। पूषण देवता, पहले तो ये देवता होते हैं पशुओं के देवता। किसके देवता हैं ये इस समय, पशुओं के देवता हैं। और रुद्र देवता, रुद्र देवता को अनैतिक आचरण का देवता माना जाता है। काफी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव को रुद्र का देवता कहा जाता है। ठीक है, अरण्याणी। अरण्याणी एक प्रकार की देवी थी। देवी मतलब फीमेल, फीमेल देवता। इनको जंगल की देवी कहा गया है। कौन थी ये थी दोस्तों जंगल की देवी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ देवताओं के टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। इसका मतलब है कि हम लोग अंतिम क्लास के अंतिम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। और पुरोहित, पुरोहित को कहा गया है मुख्य पुजारी। मुख्य पुजारी या परामर्शदाता। ध्यान रखें, यह जो बंदा है वो राजा के सबसे करीब रहता था, सबसे ज्यादा करीब। और इसके लिए मतलब जनपति भी कह दिया जाता था, क्योंकि जो और पास के, यानी एक तो होता राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद में से जो सबसे पहले आता था प्रांत, उसका ये प्रमुख होता था। प्रांत या फिर हम कह सकते हैं जन, इसको जनपति भी कहा गया है। सेनानी यानी सेना प्रमुख। ध्यान रखें, हालांकि उस समय सेनाएं नहीं रखी जाती थी, सेनाएं होती थी कबीलों के पास। राजा कबीलों से मांगता था सुरक्षा, सुरक्षा के बदले वो अपनी सेना देते थे। और वो जो सेनानी होता था उसको वो माना था सेना का प्रमुख। ध्यान रखें, हर कबीले का एक सेना प्रमुख हुआ करता था। वज्रपति, वज्रपति क्या होता था, जहां पर बहुत सारी गायें किसी जंगल में चरने जाती थी, उसका प्रमुख माना जाता था, उसकी देखभाल करने का काम था वज्रपति का। ठीक है, महिषी, महिषी होती थी जो कई रानियों में राजा की सबसे प्रमुख रानी हुआ करती थी। हालांकि ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय एक पत्नी की व्यवस्था थी, यानी बहुत सारी रानियां नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महिषी, यानी राजा की मुख्य रानी। ध्यान रखो, इन्होंने कुछ चीजें लिख दी हैं, लेकिन कभी कभी ये माना जाता है कि रानी एक ही हुआ करती थी। सुता, ये होता था राजा को लाने ले जाने वाला व्यक्ति। घोड़ों का चलन हुआ करता था, तो घोड़ा सबसे मुख्य पशु माना जाता था। ठीक है, गाय पवित्र पशु था, लेकिन
घोड़ा प्रमुख पशु माना जाता था। संग्रहिता, इसको संग्रहिता कहेंगे हम लोग, ठीक है। संग्रहिता ये था कोषाध्यक्ष, यानी जो भी आपके पास पेमेंट आती है उस पेमेंट को स्टोर करना इसका काम था। कुलपति परिवार का मुखिया होता था, इसको कुलप भी कहा गया है। क्या कहते थे? कुलप। ये परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था और राजनीतिक क्षेत्र में ये सबसे छोटी इकाई थी। यानी संगठन का जो आधार था वो परिवार ही था, परिवार का मुखिया। भागदूत, भागदूत का काम था कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा करना, अपने पास लेके आना। 1/5 से लेकर के 1/6 भी टैक्स लिया जाता था। ध्यान रखें, ये टैक्स कंपलसरी नहीं था, हमारी इच्छा मैं दूं, हमारी इच्छा मैं ना दूं, ठीक है। अगला पॉइंट था दूत, ठीक है। दूत का काम था संदेश पहुंचाना, यानी एक प्रकार से डाकिया, डाकिया टाइप का ये था, इधर से उधर पहुंचाना। और ये संदेश लिखित में नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक मुहर होती थी ये जानने के लिए कि ये कौन से राज्य से आया है। इसके अलावा उनके पास केवल मुख से बातें बोलने के लिए होती थी और कुछ नहीं होता था। पालागल, ये एक प्रकार के किसान होते थे और उनको विदूषक कहते थे, ठीक है। पालागल हम देखेंगे कि पालागल हमारे दक्षिण भारत में जब हम पढ़ेंगे तो पालागल का उल्लेख हमको मिलेगा, बेनीगर और पालागल, ठीक है। तो बेकनाट भी हुआ करते थे। बेकनाट, बेकनाट का मतलब था सूदखोर लोग हुआ करते थे उस समय, सूदखोर। ये बहुत ज्यादा धन मतलब ब्याज लेते थे उस समय, इसका मतलब कि व्यवस्था ठीक ठाक चलती थी, ठीक है। पणी भी उल्लेख मिलता है, पणी। अब पणी एक प्रकार के व्यापारी थे जो गायों की चोरी करते थे और चोरी कर करके दूसरी जगह पर बेच दिया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी थी, हमने इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखा है फिलहाल, और कोशिश करना कि ये सब कुछ ठीक ही है। बाकी देखिए, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके क्या होगा कि आपके लिए जो भी क्लासें आएंगी वो सब आपको धीरे धीरे सारी क्लासें मिल जाया करेंगी, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।